स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पे। हमने पिछली वीडियो में आपने बताया था कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो क्या कहती है। संविधान की प्रस्तावना में हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताया था, कुछ शब्दों को बताया था जो 1976 में जोड़े गए, उनके बारे में आपको बताया था। इसके साथ साथ हमने बताया था कि इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि 1976 का जो केरल सरकार बनाम केशवानंद भारती केस है वो क्या कहता है। इसके साथ बेरुवाड़ी संघ है वो क्या कहता है। आज हम आपसे बात करेंगे संघ एवं इसके राज। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हो गया, इसके बाद माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान बनकर के तैयार हो गया। लेकिन इसके बाद हमको अपने क्षेत्रों के संविधान जो हमारे संविधान बन के तैयार हुआ, इसके द्वारा हमारे क्षेत्रों का अधिकरण होना चालू हो गया। जो आज हम 28 स्टेट जो हैं, हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये कैसे बने इसके बारे में हम आज जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 यानी 1 से लेकर के और जितने अनुच्छेद हमने आपको बताया था, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स, राज्य सरकार की जो विधान सभा है उसकी न्यायपालिका, इसके साथ संघ सरकार की जो न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था, विधायिका का कार्यपालिका, इन सारी चीज़ों को जो हमने बताया था, जिन अनुच्छेद के तहत में बताया था, उन सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपको इसको पूरा समझना है तो पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, तभी आपको पूरा तरीके से समझ में आएगा। और वॉच करने से पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम चालू करते हैं अपनी वीडियो। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि हमारे जो हैं वो राज्य सरकार है, संघ जो हमारे राज्य हैं, जो हमारे क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, राज्य के क्षेत्र हैं, संघ के क्षेत्र हैं और ऐसे क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, जैसे पीओके हो गया या पाकिस्तान पे हो गया, पाकिस्तान को भी कभी भी अधिकृत किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव, ये हमारा नया टॉपिक है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव ये कैसे हुआ। देशी रियासतों का एकीकरण, देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ। जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय दो तरीके से हमारे यहाँ राज्य थे, एक ब्रिटिश प्रांत थे और एक क्या थे, रियासतें थी। तो ब्रिटिश प्रांत जो थे वो तो ब्रिटिश ने माउंटबेटन योजना, जो माउंटबेटन था उनके बाद संविधान सभा का गठन हुआ, इटली के कहने पर देश स्वतंत्र हो गया और उसके बाद ब्रिटिश प्रांत जो थे वो भारत सरकार के हित में चला गया। लेकिन जो देसी रियासतें थी, जो 552 हमारी देसी रियासतें थी, उसमें से केवल 549 देसी रियासतें ही भारत में सम्मिलित हो, भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए आई। केवल 3 रियासतें, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 रियासतें भारत में नहीं आ रही थी। जिसमें जूनागढ़ जो है वो जनमत के द्वारा आया, जो हैदराबाद है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस को भेज करके और उसका भारतीय संघ में अपने मिलन कराया, और कश्मीर जो है उसका विलय कराया गया। कश्मीर का विलय जो है वो करवाया गया था। उस समय कश्मीर के विलय के समय राजा हरी सिंह जो थे वो कश्मीर के राजा थे और उनका जो मंत्री था शेख अब्दुल्ला था। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वो नहीं चाहता था कि कश्मीर जो है वो भारत का अंग बने, वो चाहता था कश्मीर पाकिस्तान का अंग बने, जिसके चलते उन्होंने राजा हरी सिंह का तख्ता पलट कर दिया और स्वयं सत्ता में आ गया। उसके बाद उसने कश्मीर को क्या चाहा, पाकिस्तान का अंग बनाने के लिए, जिससे हमने पीओके को खो दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कश्मीर का विलय कराया गया। अब हमारे कई सारे राज्य तो हमारे पास आ गए, हमारे कई सारी रियासतें हमारे पास आ गई। लेकिन अब बात यह उठी, अब प्रश्न यह खड़ा हुआ कि जो राज्य थे, जो हमारे रियासतें थीं, उनका गठन किस तरीके से हो, किस आधार पर हो। तो ये माना गया कि भाषाई आधार पे ये होना चाहिए। मतलब लोगों का जो रीति रिवाज, कल्चर, फेस्टिवल, इन्हीं चीज़ को ध्यान में रख करके, उनकी भाषा को ध्यान में रख करके और उसका गठन, उसका कम्युनिटी बनना चाहिए, जिससे लोगों का स्टेट कहलाना चाहिए वो। तो इन्हीं सब चीज़ को लेकर के धर आयोग बना। एस के धर ने कौन सा आयोग बनाया, भाषाई प्रांत आयोग ही आ सकता है। एस के धर ने 1948 को भाषाई प्रांत आयोग बनाया। इस आयोग के तहत क्या हुआ कि रियासतों का जो एकीकरण था, रियासतों का एकीकरण उस समय हो गया था, लेकिन जो राज्यों का बनना था वो किस आधार पर होना था, भाषाई आधार पर होना था। इसके बाद में क्या हुआ, जेवीपी समिति, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से क्या हुआ, पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों ने मिलकर के जेवीपी समिति का गठन कर दिया। इस गठन के बाद क्या हुआ, मद्रास से तेलुगु भाषा प्रांत को अलग करना पड़ा। मद्रास से तेलुगु भाषा प्रांत को अलग करके उसके बाद क्या, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। 56 दिन की हड़ताल हुई थी, कांग्रेस कार्यकर्ता की मृत्यु भी हो गई थी। इसके बाद फजल अली आयोग का गठन हुआ। फजल अली आयोग
के.एम. पडिक्कार और एच.एन. कुंजरू। एच.एन. कुंजरू जो हैं वो एनसीसी के फाउंडर भी हैं, ये याद रखिएगा। के.एम. पडिक्कार और एच.एन. कुंजरू 1955 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने सौंपी। इसमें रिपोर्ट में मतलब इन्होंने क्या बात कही, रिपोर्ट के आने के बाद क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1976 को राज्य पुनर्गठन, ये 1976 पता नहीं सही है या हो सकता है कुछ गलत, 1976 सातवां संविधान संशोधन 1956 में आया। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन करके तैयार हो गए। 1956 में क्या हुआ, 34वां संविधान संशोधन हुआ और बारूबाड़ी संघ मामला इसी समय में आया। 1976 में क्या हुआ, कृष्णानंद भारती केस हुआ। इस समय संविधान की प्रस्तावना में भी कुछ परिवर्तन हुआ, 3 नए शब्द उस समय जोड़े गए। आइए जानते हैं कि 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्यों में जो राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश थे वो कौन कौन से थे। तो इसमें से पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, दूसरा असम था, बिहार था, बम्बई था, जम्मू और कश्मीर था, केरल था, मध्य प्रदेश था, मद्रास था, मैसूर था, उड़ीसा था, पंजाब था, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था, पश्चिम बंगाल था। जो यूनियन टेरिटरीज थी वो कौन कौन सी थे, अंडमान निकोबार था, दिल्ली था, हिमाचल था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनद्वीप समूह था, मतलब ये तीनों एक ही हैं, और मणिपुर था, त्रिपुरा था। ये सारे जो 14 राज्य, उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। 1956 के तहत क्या हुआ, कोचीन के त्रावणकेश्वर, दक्षिण कन्नड़ का क्या कसरगोड़े और मद्रास का मालाबार, इन तीनों को मिला करके, यानी त्रावणकेश्वर, कसरगोड़े, मालाबार, त्रावणकेश्वर, कसरगोड़े, मालाबार, इसको मिला करके क्या बना दिया गया, केरल बना दिया गया। उस समय क्या था, बम्बई में 2 भाषाई लोग जाने जाते थे, जिसको कुछ लोग मराठी बोलते थे और कुछ लोग उस समय आज की गुजराती भाषा को बोलते थे। तो 1960 में क्या हुआ कि जो बम्बई था उसको 2 क्षेत्रों में अलग कर दिया गया, एक कहलाया महाराष्ट्र, एक कहलाया गुजरात। इस तरीके से जो गुजरात है वो हमारा 15वां राज्य बन करके तैयार हुआ। इसके बाद देखते हैं दादरा एवं नागर हवेली। दादरा एवं नागर हवेली का गठन बाद में हुआ। उस पर कौन लोग शासन करते थे, पुर्तगाल लोग शासन करते थे। ये वही पुर्तगाल, ये वही क्रिश्चियन लोग हैं जिन्होंने अपने बाइबिल का खूब प्रचार किया, जिन्होंने हमारी गीता पुस्तकों को खूब जलाया, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने हमारे कल्चर हैं उसको खूब नुकसान पहुंचाया। ये पुर्तगाल लोग दादरा एवं नागर हवेली आइलैंड पर क्या करने आए थे, केवल व्यापार करने आए थे। मसाले का व्यापार वहाँ से बहुत अच्छा होता था, भारत में नील की खेती भी होती थी। इन्हीं सब चीज़ को लेकर के पोर्टुगीज़ जो हैं वो दादरा एवं नागर हवेली पर आए थे, लेकिन क्या हुआ था कि उसको भी हम लोग द्वारा अधिकृत कर लिया गया। गोवा, दमन एवं दीव, पुलिस कार्यवाही के द्वारा 1987 में क्या हुआ कि गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया, गोवा को भी अपने अधिकृत कर लिया गया। पुडुचेरी जो है वो उसमें कराइल, माहे और येनम, ये तीनों द्वीप के नाम लिखे गए, आज भी माहे द्वीप है। कराइल, माहे और येनम के नाम से पुडुचेरी भी जाना जाता है। तो इन तीनों को भी अपने अधिकृत कर लिया गया। 1952 में फ्रांस इसे भारत को सुपुर्द कर दिया। पहले यहाँ पे फ्रांस लोग रहते थे। फ्रांस लोग अपनी शिप से क्या करते थे, भारत में जो सामान, जो मसाले, जो हमारे यहाँ कॉटन, जो हमारे यहाँ टेक्सटाइल, जो हमारे यहाँ नील, जो हमारे यहाँ मसाले, इन सब की पैदावार होती थी, उसको क्या करते थे, विदेश में ये लोग भेजते थे और व्यापार करते थे। यानी हमारा प्रोडक्शन रहता था और प्रॉफिट वो लेते थे। तो फ्रांस ने क्या किया, 1952 में वो क्षेत्र छोड़ करके भारत सरकार को दे दिया। नागालैंड का गठन कैसे हुआ, 1963 में जो है वो नागा की पहाड़ियों और असम के त्वेंसांग को मिला करके नागालैंड, नागा पहाड़ियों और त्वेंसांग जो है इसको मिला करके नागालैंड का गठन 1963 में किया गया। ठीक। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ये 3 देखिए, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। एक नाम था तारा सिंह, अकाली दल के ये नेता थे, अकाली दल के लीडर थे, मास्टर तारा सिंह ने क्या किया, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और हरियाणा, इन तीनों का गठन करवाया उस टाइम पर। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय, इसका गठन 1972 में हो गया और इसके शामिल होते ही हमारे जो राज्यों की संख्या हो गई 21 हो गई। ये बहुत अच्छा नहीं है, राज्यों का बंटवारा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक अगर मदर है उसके कई मतलब 2 लड़के रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, कई सारे क्षेत्र हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 1947 तक सिक्किम, 1947 में
जो सिक्किम है वहाँ पे क्या था, चोंग्यान लोगों का शासन था। 1947 में सिक्किम में चोंग्यान लोगों का शासन था और 74 तक सिक्किम में शासन रहा। 74 में क्या हुआ कि चोंग्यान लोगों ने भारतीय संघ से मिलने की अपनी इच्छा प्रकट की और इसके साथ साथ 1976 में 35वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके बाद उनको सिक्किम को हमारे संघ सरकार में शामिल किया गया और इसके बाद वहाँ पे जनमत द्वारा इनकी सरकार भी गिरा दी गई थी। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा इसका गठन 1987 में किया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इसका 2000 में हुआ, सन 2000 में हुआ। तेलंगाना 2014 में हुआ, ये अभी नया बना हुआ है। नाम परिवर्तन इसके बाद कुछ हुआ 1950 में संयुक्त प्रांत जो कि आज का यूपी है, इसका नाम बदल करके यूपी कर दिया गया। 1969 में मद्रास को तमिलनाडु के नाम से जाना। मद्रास का क्या नाम है, तमिलनाडु, आपने मद्रास कई बार सुना होगा। 1973 में हैदर अली का जो मैसूर था वो क्या हुआ, कर्नाटक के नाम से जाना गया। 2006 में उत्तरांचल जो है वो उत्तराखंड के नाम से जाना गया। 2011 में जो उड़ीसा है, उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, उसको उड़ीसा के नाम से जाना गया। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक का हमने आपको बता दिया गया है संघ एवं इसके क्षेत्र, इसके बारे में हमने पूरा आपको बता दिया है यहाँ पर कि कैसे जो है वो हमारे जो क्षेत्र हैं उनके लिए आयोग का गठन हुआ और कैसे वो भारतीय संघ में शामिल हुए, हमने पूरा यहाँ पे बता दिया गया। आगे भी इसके बारे में वीडियो है, हम आगे आपके लिए वीडियो बनाएंगे, बताएंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।